हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, एकदम मस्त मजे में मौज में। ओके, तो चलिए आज जो हम आए हैं टाइप 3 सवाल लेके आए हैं आपके साथ। ओके, टाइप 3 सवाल क्या है बालक? तीसरे प्रकार का सवाल कैसे आते हैं आपको अपरिमितता की उत्पत्ति पे, ओके, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे तीसरे तरीके के सवाल कैसे मिलेंगे आपको, तो देख लीजिए। क्या है कि दर्शाइए कि पहला तरीका क्या था, करनी 2 करनी 3 करनी 5 करनी 7 ऐसे वाले थे। दूसरा क्या था, 5 माइनस करनी 3 3 करनी 2 7/7 करनी 5/5 ऐसे वाले सवाल थे। ओके, जिसमें योग या गुणा भाग होगा। तीसरा क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग दे देंगे या उसका आपको क्या दे देंगे, हाँ उन दोनों को घटा के दे देंगे आपको। ओके, जोड़ घटाना कुछ भी दे सकते हैं और आपको सिद्ध करना होगा कि एक अपरिमेय संख्या। क्या करना होगा? अपरिमेय संख्या। कैसे करेंगे? ये कुछ कुछ दूसरे टाइप वाले से मिलता ही जुलता है, दूसरे प्रकार वाले से, बस थोड़ा सा अलग करना होगा। क्या करना होगा देखते हैं भाई। आता है तो जल्दी से लिख के बताओ। आता है सर? किसे किसे आता है भाई ये सिद्ध करना? आता है तो जल्दी से मेरे साथ, मतलब मुझसे पहले करके दिखाओ यार, करो। हो जाए तो बता देना सर हो गया, मैं भी देखूं मेरे बच्चे कितनी तेज है। ओके, जरा ध्यान से देखो। आओ भाई, उपपत्ति करने जा रहे हैं। उपपत्ति क्या करेंगे बालक? उपपत्ति कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किए हैं। कैसे बालक? देखो भाई, हम क्या करेंगे बच्चा, हम इसमें मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? वही उल्टा मानना है, विपरीत मानना है हमें। ओके, उल्टी गंगा बहानी है भाई। क्या करना है हमें? मान लेना है कि मान लीजिए, इतने प्यार से माना रहे हैं हम इनको। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि करनी 2 प्लस करनी 3 एक परिमेय संख्या। क्या माना हमने? परिमेय मान लिया सर आपने, तो परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, मान लिया। ठीक, मान लिया। ठीक, अब अगर ये परिमेय है तो क्या हो जाएगा? अतः हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? चलो भाई, अतः करनी 2 प्लस करनी 3 ये क्या होगा? बराबर P बटा Q लिख सकता हूं, देख सकते हो सर। ओके, जहां क्या होगा बालक? जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है बालक? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और साथ साथ क्या है? P और Q तो पूर्णांक हुए और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। वही जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है जरूरी, ओके, वो आपको लिखनी है। लिख दी। अब क्या करें सर? अब तो ना इसको उधर भेज सकते हैं ना इसको। अब यहां पे आके आप फंसोगे जनरली, जिसे नहीं पता होगा यहां पे करना है। यहां पे बेटा क्या करना है आपको? यहां पे दोनों पक्षों का सिर्फ एक काम करना है, वर्ग कर दो। क्या कर दे? तो हम कह देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा? देखो बेटा, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? करनी 2 प्लस करनी 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा भाई P बटा Q का वर्ग। समझो? तो अब इधर क्या आएगा देखो जरा, आओ दिखाते हैं भाई आपको। ध्यान से देखो, करनी 2 का वर्ग बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बेटा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ध्यान है? तो यही हम क्या करेंगे, इसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा करनी 2 का वर्ग प्लस करनी 3 का वर्ग प्लस 2 करनी 2 गुणा करनी 3, ठीक है, बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया? करनी 2 का वर्ग 2 प्लस करनी 3 का वर्ग 3 प्लस ये हो जाएगा 2। और बेटा करनी a गुणा करनी b क्या होता है? करनी a b होता है, याद है? करनी a गुणा करनी b ये होता था बेटा करनी a b। याद आ रहा है? कुछ 9वीं कक्षा में पढ़ाया हुआ है ये। ओके, तो इसीलिए बेटा ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और करनी में 2 गुणा 3 मतलब 6 हो जाएगा। हो जाएगा बराबर है भाई P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, 2 3 5, ये 5 इधर से ले जा रहा हूं, उधर माइनस कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 करनी 6। अब क्या करना है आप देखो, अब सिर्फ एक करनी की संख्या बच रही है। यहां पे सिर्फ एक करनी की संख्या आ गई कोई। अब वही काम करना है जो सेकंड टाइप, दूसरे टाइप वाले में, दूसरे प्रकार वाले में करते। क्या करते थे? सबको उधर ले जाओ, बस करनी वाली संख्या को इधर रखना है। तो बेटा पहले मैं कर रहा हूं 2 करनी 6 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। 3 2 5 इधर प्लस का है, उधर जाकर -5 हो जाएगा। हो गया सर। अब क्या करो, उधर लासा ले लो। तो बेटा ये आ गया करनी 6, तो 2 करनी 6 बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर लासा हुआ
ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर। हो गया, हो गया। ये जो 2 इधर गुणा में इधर जाके इसके साथ भाग में पहुंच जाएगी। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्णी 6 बराबर पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटे में है भाई 2q स्क्वायर। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से यहां पे देख लो, क्या देखना है भाई। अब ये जो संख्या, क्योंकि p और q दोनों बेटा पूर्णांक है, हमने माने हैं, ठीक है। अब अगर p और q पूर्णांक है तो बेटा ऊपर पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस होगा, पूर्णांक बचेगा, नीचे भी पूर्णांक है और q हमारा 0 के बराबर है नहीं। तो बेटा ये जो पूरा एक संख्या आएगी वो एक परिमेय संख्या आएगी, पूर्णांक बटे पूर्णांक आएगी, आएगी सर। तो बस हम कह सकते हैं क्योंकि अब बस जैसे हम दूसरे टाइप वाले में करते थे वैसे ही कर लो। क्या करना है देख लो भाई, आइए दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, तो क्योंकि क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि P और Q पूर्णांक है। क्या है बालक, पूर्णांक है, अतः क्या है, संख्या दे रखी है पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर, अतः पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटे में 2q स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अगर ये परिमेय संख्या होगी तो भाई दूसरी भी परिमेय होनी चाहिए, अतः तब हम बोल सकते हैं तब कर्णी 6 जो इसके, क्योंकि देखो दाएं पक्ष में अगर परिमेय हो गया, अगर दायां पक्ष परिमेय हो गया तो बायां पक्ष अपने आप परिमेय हो जाएगा भाई, चुटकी में ऐसे होगा। तो बस वही करने जा रहा हूं बालक। तब कर्णी 6 भी परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु ये तो विरोधाभास पैदा, क्योंकि कर्णी 6 तो क्या है, अपरिमेय है। तो हम बोल देंगे परंतु इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें क्यों मिला तो आगे लिख लीजिएगा। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, हम गलत हैं बस यही मानना है अंत में। फिर से यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, जो हमारी कल्पना थी, अरे किसकी कल्पना, हमारी कल्पना भाई, कल्पना चावला की बात नहीं, कल्पना अपनी जो सोच है हमारी उसकी बात कर रहे हैं। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई कि क्या माना था कि कर्णी 2 प्लस कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना था हमने, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कर्णी 2 प्लस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके है, लिख दो जो लिखना हो। ओके तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना। देखो दूसरे टाइप वाला ही सवाल था, बस क्या क्या, बस यहां पे आपको दोनों पक्षों का एक बार वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है। तो बस यहां पे बस इतना सा बदलता है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। लेकिन बच्चा बस कंफ्यूज होता है, अरे कर्णी 2 प्लस कर्णी 3 ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, हमारे चाचा ताऊ किसी ने नहीं देखा था। क्लियर है, अरे भाई उनने नहीं देखा था, लेकिन हमें देखना है, हमें करना है। आजकल के सवाल आ रहे हैं, ठीक है।
तो इसी तरीके से एक और सवाल, बहुत फेमस सवाल है, वो भी समझ लीजिएगा। ओके, करिएगा, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम उड़ा डालेंगे अब। ओके, तो इससे जो भी 6-7 नंबर के प्रश्न आने चाहिए पहले पार्ट से, वो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए और 6-7 नंबर फिक्स कर लो, एकदम पकड़ लियो। समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो एक सवाल देता हूं आपको। सवाल क्या है भाई? होमवर्क है, करके लाइएगा। करनी 2 प्लस करनी 5 को आपको क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। ओके, और मिलेंगे, और उसके साथ साथ, इसके साथ साथ बेटा आपकी प्रश्नावली 1.2 नई किताब के हिसाब से, पुरानी वाले के हिसाब से 1.3 मान लेना, वो आपको हल करके लानी है। उसमें अपरिमेयता आपको सिद्ध करनी है। कुछ 3 प्रश्न है, मतलब है तो ऐसे वो 5 होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन मान लेते हैं 3 है, क्योंकि एक में शायद 3 भाग है तीसरे वाले सवाल में। ठीक, और बाकी पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी पढ़ना हो। ओके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए बेटा, बिकॉज लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइव क्लास समझते हो, जहां पे हम और आप आमने सामने होके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप अपना सवाल तुरंत का तुरंत पूछ पा रहे होगे मुझसे, तो इसीलिए बेटा सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, जिससे कि आपसे छूट ना जाए कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।